मुख्यमंत्री जी का बोलो देखिए। तो घोड़दौड़ में आज तक हम पैदल दौड़ते रहे हैं। अब घोड़दौड़ में हम घोड़े पे चढ़कर दौड़ेंगे तब ना लगेगा कि हम भी दौड़ रहे हैं। घोड़ों के दौड़ में हम पैदल दौड़ते थे और उसमें जीतते थे। अब हमारे पास भी घोड़ा आ गया। अब जैसा आपके कार्यकाल को लेकर के बात करें तो इस 2 टर्म हो चुका है, तो पहला दूसरा में पहले खुद डिफरेंस करके आपको क्या लगता है, क्या रहा अंतर, क्या रहा दोनों में? आज चारों की चारों सीट पे एनडीए की जीत हो रही है। चाहे वो जमुई विधानसभा में बहन श्रेषी हो, झाझा विधानसभा में हमारे अभिभावक दामोदर जी हों, या सिकंदरा विधानसभा में हमारे भाई प्रफुल्ल मांझी जी हों। हिस्सेदार हूँ, मुझे प्रत्याशी बनाया गया, इसलिए अब सारे गठबंधन मिलकर, कल ही मेरे उनके जो पिछली बार प्रत्याशी हुए थे संजय मंडल जी, उनसे मेरी बात हुई है। अच्छा, हमने उनको निमंत्रण भी दिया, आमंत्रण भी दिया, और मेरे ख्याल से वो आए भी थे आज। हाँ दिख रहा था एक मिसिंग है कि फादर मिस वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, इसको आप कितने कमी देख रहे थे? देखिए, पिता की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। एक पिता का साया एक छाया की तरह होता है। उनकी किस राजनीति टिप को आप आज भी फॉलो करते हैं? वेलकम टू जादू जमुई चैनल, मैं विशाल पूछने। देखिए हमारे साथ सुमित सिंह हैं जो आज नॉमिनेशन कर दिए हैं जेडीयू के टिकट से। जेडीयू का टिकट मिल गया है, इसका उत्साह आपकी भीड़ में नॉमिनेशन में अलग ही दिख रहा था। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। और जो आपका प्रश्न था, ये प्रश्न स्वाभाविक है कि अगर कहीं घुड़दौड़ हो रहा हो और उसमें आपको पैदल दौड़ना हो, तो घुड़दौड़ में आज तक हम पैदल दौड़ते रहे हैं। अब घुड़दौड़ में हम घोड़े पे चढ़कर दौड़ेंगे तब ना लगेगा कि हम भी दौड़ रहे हैं। घोड़ों के दौड़ में हम पैदल दौड़ते थे और उसमें जीतते थे। अब हमारे पास भी घोड़ा आ गया है, और वो भी घोड़ा नहीं, रथ तैयार कर कर भेजा है। एनडीए का रथ है, और नीतीश जी के आशीर्वाद से हम लोग के पास तीर भी है। तो घोड़दौड़ में इस बार तो फिर मार्जिन तो जीत का फिर ज़्यादा रहना चाहिए। घोड़ा भी है, तीर भी है, और एनडीए का समर्थन भी है। तब क्या कह रहे हैं? हम तो शुरू से कहते आए हैं कि अब सब कुछ देखिए क्या होने वाला है, परिणाम कुछ अजूबा होगा। जैसा आपके कार्यकाल को लेकर के बात करें तो इस 2 टर्म हो चुका है, तो पहला दूसरा में पहले खुद डिफरेंस करके आपको क्या लगता है, क्या रहा अंतर, क्या रहा दोनों में? आज अगर बात करें दोनों का। देखिए, पहली बार जब हम लोग काम किए थे तो वो शुरुआत था, लकीर खींचना शुरू किए 2010 से लेकर 15 तक। फिर 15 में मैं चूक गया, तो विकास का कार्य थोड़ा बाधित हुआ। फिर 20 में जब बना तो 20 में मुझे जो 15 से लेकर 20 तक का टेन्योर जो था, जो 15 से 20 के बीच में जो काम नहीं हो पाए, तो हमने एक चैलेंज लिया कि 5 साल में 10 साल का काम करना है। तो 5 साल में हम लोगों ने लगभग 10 साल का काम किया। एनडीए गठबंधन की बात करें तो चारों सीटों में लगभग अनाउंस हो गया है, चारों में। किस तरह देख रहे हैं कैंडिडेट को, और उनकी जीत का क्या लग रहा है कि आपको जीत होगी? देखिए, कैंडिडेट डिसाइड होते ही हमने 3 दिन पहले ही परसों ही बता दिया था कि चारों की चारों सीट पे एनडीए की जीत हो रही है। चाहे वो जमुई विधानसभा में बहन श्रेषी हो, झाझा विधानसभा में हमारे अभिभावक दामोदर जी हों, या सिकंदरा विधानसभा में हमारे भाई प्रफुल्ल मांझी जी हों। ये तीनों विधानसभा हो गया, और चकाई विधानसभा से मैं खुद लड़ रहा हूँ। ये चारों विधानसभा से आप लिख लीजिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है। अगर बात करें विरोधियों की तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं है। इस पे क्या कहें? हम उन विरोधियों को कहें, हम पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि मेरे उद्घाटन और इसको दिखा दो, विरोध करने की आवश्यकता ही तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, विरोध नहीं कर पाओगे। हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे उद्घाटन और शिलान्यास को फर्जी दिखाओ ना। इतना जो विरोध कर रहे हो, झूठ कहते हो, सच कहते हो, दिखा दो कि झूठा है। 1,51,000 रुपया चेक काट के नगद इनाम भी देंगे, राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे, और अपना जगह तुमको दे देंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित है वो कह रहे हैं कि 2 चीज़, बरनार जलाशय और जो एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट आप लग रहा है आपके क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो एनालाइज कर सकते हैं, वो अवश्य ये बात बताएंगे कि कोई कारखाना, उद्योग लगने से वहाँ का इलाका विकसित होता है। तो हम लोगों को अपने इलाके को विकसित करना है। सच्चाई है कि हम लोग के इलाके से पहले बहुत पलायन होता था। अब धीरे धीरे वो पलायन रुकेंगे, और उन पलायन को रुकने से यहाँ के लोग यहाँ पे रोजगार और अपने घर को भी देख सकेंगे। एक सवाल लेंगे कि चिराग पासवान से लेकर के मनमुटाव वाली बात चलती थी, क्या कभी ऐसा रहा है कि इस बार अब एनडीए गठबंधन चकाई में भी लोजपा आपके साथ पूरा दिखेगी?
देखिए, मनमुटाव तो पूरे सभी दलों का कभी किसी का किसी से, कभी किसी का किसी से होता रहा है। लेकिन आप देखेंगे राजनीति में जब एक साथ बैठते हैं तो वो एक साथ हो गई बात हमारी। जब साथ हैं तो साथ हैं, और पूरा गठबंधन हम लोग, आज आप देख रहे हैं मैं गठबंधन का हिस्सेदार हूँ, मुझे प्रत्याशी बनाया गया, इसलिए अब सारे गठबंधन मिलकर, कल ही मेरे उनके जो पिछली बार प्रत्याशी हुए थे संजय मंडल जी, उनसे मेरी बात हुई है। अच्छा। हमने उनको निमंत्रण भी दिया, आमंत्रण भी दिया, और मेरे ख्याल से वो आए भी थे आज, तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात करें कि संजय मंडल जी इस बार अब आपके साथ हैं। बिल्कुल, जब एनडीए के पार्ट हैं तो हमारे साथ ही हैं। तो चलिए अब राजनीति की बातें करते हैं लास्ट में, कि आज बड़ा सा भावुक सा देख रहे थे पल, माँ टीका लगा रही थी, घर का एक वीडियो आया है, वायरल हो रहा है, और फिर मैम भी थी जो कि, तो फिर वहाँ दिख रहा था एक मिसिंग है कि फादर मिस वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। इसको आप कितने कमी देख रहे थे? देखिए, पिता की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। एक पिता का साया एक छाया की तरह होता है, तो साया नहीं है लेकिन छाया आज भी मेरे सर पे है, ये मैं अवश्य मानता हूँ। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि उनकी किस राजनीति टिप को आप आज भी फॉलो करते हैं? कि क्षेत्र से कोई भी आदमी आए, मिलना जरूर उससे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुमित सिंह जो कि आज नॉमिनेशन किए हैं। हमारे साथ बने रहिए। मैं विशाल पूछने, जादू जम्मू से। थैंक यू।